नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। आज मेरे आराध्य का जन्म दिवस है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी कृपा आप सब पर बरसती रहे। और आज उन्हीं की बात करेंगे। कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण जेल में ही क्यों जन्मे? भादों की काली अंधेरी रात में जब वे आए तो पहला कार्य यह हुआ कि जंजीरें कट गईं, जन्म देने वाले शरीर की भी और कैद करने वाली कपाटों की भी। वस्तुतः वे आए ही थे जंजीरों को तोड़ने, हर तरह की जंजीर को। जन्म लेते ही वे बेड़ियां काटते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो लज्जा की बेड़ियां काटते हैं, और ऐसे काटते हैं कि सारा गांव उनके प्रेम में डूबकर चिल्ला उठता है कि हां कृष्ण, हम आपसे प्रेम करते हैं। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष, लड़के, लड़कियां, सब, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई भय नहीं, सब प्रेम में डूब जाते हैं। ये कृष्ण है। वे प्रेम के बारे में सबसे बड़े भ्रम को दूर करते हैं और सिद्ध करते हैं कि प्रेम देह का नहीं, आत्मा का विषय है। माथे पर मोर पंख बांधे 8 वर्ष के उस रासलीला करते बच्चे के प्रेम में देह है क्या? नहीं है। मोरपंख का रहस्य जानते हैं? हमारी परंपरा में एक मान्यता है कि मोर मोरनी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता। ऐसा माना जाता है कि सावन के दिनों में मोर नाचता है और नाचते नाचते उसके मुंह से गाज निकलता है, और वही गाज मोरनी खाती है और गर्भवती हो जाती है। विज्ञान इसको माने न माने, पर परंपरा इसे मानती रही है, और उसी मोर का पंख लगाकर कृष्ण स्वयं को गोस्वामी सिद्ध करते हैं। कितना आश्चर्यजनक है कि कृष्ण गोस्वामी और पूर्ण पुरुष, दो परस्पर विरोधी उपमाएं धारण करते हैं। वे गोस्वामी भी हैं और पूर्ण पुरुष भी हैं। कुछ दिन बाद वे एक समाज की बहुत बड़ी रूढ़ी पर प्रहार करते हैं और पूजा की पद्धति ही बदल देते हैं। वे अज्ञात देवताओं के स्थान पर लौकिक और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा प्रारंभ करते हैं। यह उस समय की सबसे बड़ी क्रांति थी। वे नदी, पहाड़, हल, बैल, गाय की पूजा और रक्षा की परंपरा प्रारंभ करते हैं। वे इस संसार के पहले पर्यावरणविद हैं। वे थोड़े और बड़े होते हैं तो परतंत्रता की बेड़ियां काटते हैं और उस कालखंड के सबसे बड़े तानाशाह का वध करते हैं। ध्यान दीजिए, राजा बनकर नहीं, एक आम नागरिक बनकर वध करते हैं। कोई सेना नहीं, कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं, एक आम आदमी के द्वारा एक क्रूर तानाशाह के वध की यह एकमात्र घटना है। इसके बाद वे सृष्टि की सबसे बड़ी बेड़ी पुरुष सत्ता पर प्रहार करते हैं। तनिक सोचिए, आज अपने आप को आधुनिक बताने वाले समाज में भी ऐसे कितने लोग हैं जो स्वयं अपनी गाड़ी से अपनी बहन को उसके प्रेमी के साथ भाग जाने के लिए कह दें। पर कृष्ण ऐसा कहते हैं और कृष्ण ऐसा करते हैं। वे अपनी बहन को अपना रक्त देकर कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वर है, तुम इसे प्रेम करती हो तो जाओ इसके साथ, समाज के सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारा भाई देगा। ठीक से सोचिए तो स्त्री समानता को लागू करने वाले वे इस संसार के प्रथम व्यक्ति हैं। वे स्त्री की भी बेड़ियां काटते हैं। कुछ समय बाद वे एक और महान क्रांति करते हैं और नरकासुर की कैद में बंद 16,000 राजकुमारियों से विवाह करके उन्हें अपना नाम देते हैं और समाज में रानी की प्रतिष्ठा के साथ स्थान दिलाते हैं। वे ऊंच नीच की बेड़ियां काटते हैं और राजपुत्र होकर भी एक दरिद्र ब्राह्मण से मित्रता करते हैं, और मित्रता करते हैं
तो ऐसे निभाते हैं कि आज भी संसार में मित्रता का सर्वश्रेष्ठ आदर्श कृष्ण और सुदामा ही दिखते हैं। फिर वे जीवन के सबसे बड़े रण क्षेत्र में अन्याय की बेड़ियां काटते हैं। कहते हैं कि यदि कृष्ण चाहते तो एक पल में महाभारत का युद्ध समाप्त हो सकता था। यदि कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। किंतु नहीं, उन्हें न्याय करना था। उन्हें संसार को यह बताना था कि किसी स्त्री का अपमान करने वाले का वध ही एकमात्र दंड है। वे स्वयं शास्त्र नहीं छूते, क्योंकि उन्हें पांडवों को भी दंडित करना है। उन्हें यह सिद्ध करना है कि स्त्री किसी की संपत्ति नहीं है जो उसे दांव पर लगा दिया जाए। वे स्त्री को दांव पर लगाने का दंड भी निर्धारित करते हैं और पांडवों के हाथों ही उनके पूर्वजों का वध करवाते हैं। अर्जुन रोते हैं पर अपने प्रिय पितामह भीष्म का वध करते हैं। युधिष्ठिर रोते हैं पर अपने ही हाथों अपने प्रिय बंधु बांधवों का वध करते हैं। धर्मराज का हृदय फटता है पर वे अपने हाथों अपने भाई भतीजों का वध करते हैं। उन्हीं के हाथों उनके बंधु बांधवों का वध कराकर कृष्ण पांडवों को उनकी गलती का दंड देते हैं। कृष्ण न्याय करते हैं, वे अन्याय की बेड़ियों को काटते हैं। वे मानव इतिहास के एकमात्र महानायक हैं। वे रियल हीरो हैं और तभी वह संसार के सारे योद्धाओं के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पाप अपने चरम पर पहुंचेगा मैं आऊंगा। ये है महानायक कन्हैया, हमारे हीरो। वह कन्हैया, भारत के प्राण कन्हैया, इस जगत का सबसे बड़ा गुरु कन्हैया, इस सृष्टि का सबसे अच्छा मित्र कन्हैया, इस सृष्टि का सबसे पवित्र प्रेमी कन्हैया, सबसे अच्छा पति कन्हैया, सबसे अच्छा पुत्र कन्हैया, सबसे अच्छा मित्र कन्हैया। कन्हैया 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 कन्हैया। आओ कान्हा, काटो हमारी बेड़ियां। जय हो जय हो जय हो।